हेलो फ्रेंड, वेलकम गाइस वन सेकेंड सर न्यू वीडियो। दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल कैट फॉर यू में। दोस्तों आप देख रहे होंगे सामने डैशबोर्ड पे यहाँ पे पावर बैंक रखा हुआ है। एक है आपका चार्जर, जो मोबाइल का चार्जर होता है जिससे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, और पावर बैंक भी उसी काम के लिए होता है जिसको हम मोबाइल को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा चार्जर पे, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्लोज व्यू से। यहाँ पे देख रहे होंगे चार्जर में आउटपुट जो लिखा है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर लिखा है। ऐसे इस पावर बैंक में भी लिखा होगा, यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पावर बैंक भी देख रहे होंगे, इसका जो इनपुट है 5 वोल्ट डीसी 1 एम्पियर। ठीक है, तो एक्चुअल में ये 1 एम्पियर 2 एम्पियर होता क्या है? आपके घर पे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे, कुछ भी होगा, फ्रिज, टीवी, चार्जर्स, या आपके घर में टुल्लू पंप या कोई मोटर होगा, कोई समरसेबल होगा, उस सब में आपका एम्पियर रेटिंग दिया होता है। तो कभी आपने ये सोचा कि मेरा एक मोबाइल का चार्जर कितना पावर कंज्यूम करता है, कितना यूनिट बनाता होगा महीने में, या पर डे कितना यूनिट बनाता होगा? कभी आपने सोचा है? आप अक्सर क्या करते हो, अपने चार्जर को ऑन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन ये कितना पावर आपका कंज्यूम करता है, कभी आपने सोचा है? इसकी वजह से कितना आपका यूनिट बनता है, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं आज आपको इस वीडियो पे पावर बैंक, साथ में आपका पावर चार्जर जो आपका मोबाइल का चार्जिंग होता है, साथ में एक टुल्लू पंप या सबमर्सिबल पे भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, साथ में हो सकता है तो एसी के बारे में भी बताऊंगा, कौन से फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये छोटे छोटे चीज ध्यान रखना होगा, तभी आपका पावर बच सकता है, तभी आपकी मीटर रीडिंग कम आ सकती है, यूनिट कम कंज्यूम होगा, तो आपका बिल भी कम बनेगा। ठीक दोस्त, मैं हूं रवीन और आप देख रहे हो आपका यूट्यूब चैनल कैट फॉर यू। दोस्तों इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो दोस्त आपका बहुत ज्यादा काम आने वाला है। अभी मैं आपको ले चलूंगा एक पेपर वर्क में, वहां पे मैं आपको समझाऊंगा फुल तरीके से करंट होता क्या है, एक्चुअल में करंट कैसे काम करता है, कैसे हम एम्पियर को कन्वर्ट कर सकते हैं वाट में, या हम बताएंगे आपको एक एम्पियर किसे कहते हैं, एक एम्पियर होता क्या है, एक एम्पियर हाउ मच वाट, यानी एक एम्पियर बराबर कितनी वाट होती है, हाउ कैन यू कन्वर्ट 1 एम्पियर टू वाट, व्हाट इज एम्पियर, हाउ कैन यू डिफाइन अ 1 एम्पियर। ये सारे चीज कहने को तो एक ही चीज है, बट सबकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है। तो दोस्त आज के इस वीडियो पे मैं आपको यही सारे चीज कवर करने वाला हूं। तो चलिए ले चलता हूं आपको पेपर वर्क में, वहां पे मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअलिटी में कैसे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, कैसे अपने एम्पियर को जो है आप कैलकुलेट करके जो है वाट में ला सकते हैं, और इजीली एक आपका मोबाइल का चार्जर पर डे कितना पावर कंज्यूम करता है या महीने में कितना पावर कंज्यूम करता है, वो सारे कैलकुलेट निकलने वाली है। दोस्त वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपका काम आने वाला है। बारीकी से समझाएंगे, बिल्कुल बारीकी से, ऐसा आज तक आपको यूट्यूब में किसी ने भी नहीं बताया होगा। बट आज के ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको थोड़ा भी कंसेप्ट क्लियर है करंट के बारे में, या वोल्टेज के बारे में, या एम्पियर रेटिंग के बारे में, तो आज आप 100% परफेक्ट हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद दोस्त। लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताना दोस्त कैसा लगा आपको ये वीडियो, और इंफोटेमिक वीडियो था नॉलेजेबल वीडियो था कि नहीं था, आपको यहां से कुछ सीख मिला या नहीं मिला, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को दोस्त, क्योंकि एक लाइक आपका हमें 1000 मोटिवेट ऊपर कराता है, तब हम मोटिवेट ज्यादा होते हैं और आप लोगों के लिए एक नया नया कंटेंट हम लाते रहते हैं। लेकिन प्लीज लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी भेज देना, ताकि वो भी समझ सके एक आपका मोबाइल चार्जर कितना पावर कंज्यूम करता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, इस मोबाइल चार्जर को हम हमेशा ऑन करके छोड़ देते हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये भी आपका पावर कंज्यूम करता है या दोस्त, पावर कंज्यूम करता है। याद रखें, ये पावर चार्जर भी आपका पावर कंज्यूम करता है। बट आज क्लियर करेंगे एक महीने में आपका कितना पावर कंज्यूम कर सकता है ये। तो चलिए ले चलते हैं आपको पेपर वर्क में। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके अपने पेपर वर्क में। यहां पे आप देख रहे होंगे पूरा जो अपना टॉपिक का टाइटल होने वाला है 1 एम्पियर इक्वल्स टू हाउ मच वाट, यानी 1 एम्पियर बराबर कितने वाट होते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताना चाहूंगा, जिसके माध्यम से जो है आप वाटेज का कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो वो होता है करंट जो होता है, करंट के माध्यम से ही आप कोई भी चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वाटेज अगर निकालना है तो सबसे पहले जान लीजिए करंट होता क्या है। दोस्त करंट को अगर मैं साफ साफ सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायरेक्शन
इज कॉल्ड करेंट, यानी फ्लो ऑफ फ्री डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन या अनदर डायरेक्शन, इट कॉल्ड करेंट। यानी आपका जो करंट फ्लो होगा सिर्फ वन डायरेक्शन में, चाहे उत्तर की तरफ हो, चाहे दक्षिण की तरफ हो, चाहे पूरब पश्चिम, यानी एक ही डायरेक्शन पे फ्लो होगा। ठीक है, आप ये वापस नहीं आएगा, एक ही डायरेक्शन पे फ्लो होगा। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरा लैंग्वेज में कहूं तो यहां पे हो जाएगा आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, ये तो है दो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज जिसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो हिंदी में एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहना, एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बहना उसे करंट कहलाता है। ठीक है, आपने समझा, एक दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहना उसे करंट कहलाता है। ठीक है, इतना तो डेफिनेशन तो आज आपने समझ लिया होगा करंट का। अब करंट का फॉर्मूला भी आप समझ लीजिए। ठीक है, करंट को निकालने के लिए I बराबर इक्वल टू Q बाई टी होता है। ठीक है, अब I क्या हो जाता है, I हो जाता है हमारा करंट। ठीक है, Q क्या हो जाता है, Q हो जाता है आपका चार्ज, और T हो जाता है टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है आपका कैलकुलेशन, जिससे हम एम्पियर रेटिंग को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको लिए कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, देखिए I इक्वल्स टू Q बाई टी। ठीक है, अब ये Q कितना हो जाता है, Q इक्वल्स टू 1 कॉलम। ठीक है, COULUMB 1 कॉलम बराबर 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, एक कॉलम बराबर 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अगर मेरा Q 1 कॉलम है और T जो होता है 1 सेकेंड, ठीक है, यानी एक सेकंड में इतना कॉलम है तो हमारा 1 एम्पियर बन जाता है। ठीक है, ये तो था एम्पियर रेटिंग बताने का आपको फॉर्मूला। बट आप अब समझिए एक कॉलम कितना होता है, एक कॉलम बराबर 1 कूलम बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आपने समझा, एक कूलम कितना होता है, एक कूलम होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 कॉलम। ठीक है, पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है। ठीक है, वो एक कॉलम होता है। ठीक है, अब सिंपल अगर मैं लैंग्वेज में बताऊं तो 1 एम्पियर, सो फ्रेंड्स, एक एम्पियर कितना बराबर, एक एम्पियर का 6.25 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, यानी इतना इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड अगर बहता है तो ये हो जाता है 1 एम्पियर। ठीक है, अगर सिंगल में एक और एग्जांपल दूं, अगर 3 एम्पियर का कैलकुलेशन होगा तो कितना हो जाएगा, ये 18.75 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर मेरा 18.75 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर मेरा बहता है तो ये मेरा हो जाता है 3 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से एम्पियर का रेटिंग होता है। ठीक है, अब आप जानिए कि कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूलास क्या होते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये तो थे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब बताते हैं मैं आपको फॉर्मूलाज। तो वोल्टेज निकालने के लिए IR होता है, यानी वोल्टेज इक्वल्स टू करंट और रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस तरीके से अगर मैं पावर निकालना चाहूं तो पावर निकालने के लिए V इंटू आई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करेंगे, V इंटू आई। आपको पता है कि मैंने जैसे कि आपको यहाँ चार्जर पे दिखाया था, तो यहाँ जैसे कि चार्जर की बात किया था, मैं आपको यहाँ पे चार्जर में देख रहा हूँ 5 वोल्ट और 2 एम्पियर। यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितना हो गया हमारा 5। ठीक है, और कितना हो गया एम्पियर, कितना हो गया 2। ठीक है, तो कितना हो गया 10, यानी पावर कितना हो गया हमारा 10 वाट, यानी जो हमारा पावर है वो 10 वाट, यानी ये 10 वाट कंज्यूम करता है 1 घंटे में। आपने देखा कि आपका एक चार्जर कितना पावर कंज्यूम करता है 1 घंटे में, 10 वाट। अगर मान लीजिए अगर ये 10 वाट अगर आप 24 घंटे तक चलाते हो तो कितना होगा 240 वाट। आप समझ रहे होगे, 1 घंटे में 10 वाट ये पावर कंज्यूम करता है, तो 24 घंटे में 240 वाट 240 वाट बन। और अगर मैं इसको जो है 240 वाट कितना बना, 1 दिन में बना मेरे 24 घंटे में। ठीक है, अगर मैं इसको 30 डेज में कैलकुलेट करूं तो कितना बन रहा है मेरा 7200, यानी 7200 वाट। अगर आप समझ सकते हो 7200 वाट को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो महीने में कितना यूनिट बनेगा, यानी 7.2 यूनिट आपका पावर कंज्यूम होगा, यानी 7 यूनिट
एक महीने में आपका 7 यूनिट जो है ये सिर्फ सिंपल एक चार्जर बनाएगा। ऐसे आपके कई सारे छोटे छोटे यूनिट्स होंगे, छोटे छोटे गैजेट्स होंगे जिसमें आपने ध्यान नहीं दिया होगा, जिसकी वजह से आपकी मीटर रीडिंग भाग रही होगी, आपका पावर कंज्यूशन हो रहा होगा। तो ये छोटे छोटे चीज आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो थे मैंने आपको चार्जर का कुछ बताया। मैं फटाफट जल्दी जल्दी आपको कुछ और बताना चाहूंगा। यहाँ पे अगर मैं साफ साफ लफ्जों पे कहूं तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास कोई एसी है, ठीक है, तो एसी का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू बी आई कॉस 5, ठीक है, कॉस 5 ये होता है आपका एसी का फॉर्मूला। अगर आपके पास कोई एसी है तो एसी का फॉर्मूला ये होता है P इक्वल्स टू वी आई कॉस 5, ठीक है। कॉस 5 क्या होता है, आपका पावर फैक्टर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर, ठीक है। अब क्या है, सिंपली आपको पता है कि आपका वोल्टेज कितना है 230, ठीक है। करंट कितना है, मान लीजिए अगर 1 एम्पीयर का आपका करंट है, पावर फैक्टर मान लीजिए 0.9 का है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना बनता है 207 यानी 207 वाट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अगर मैं बताऊं, अब आप समझते होंगे कि यार ये तो बहुत हो गया, बट आप अब कंफ्यूज होंगे, डाउट ऑन वाट एंड किलो वाट। ये वाट क्या होता है और किलो वाट क्या होता है, दोस्तों बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 1 किलो चीनी ले रहे हैं, ठीक है, 1 केजी अगर आपने शुगर लिया तो इक्वल टू कितना ग्राम हो जाएगा, ये 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। तो सिंपली यहां पे भी यही होता है। अगर मैं मान लू 1 किलो वाट कितने बराबर हो गया, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। अगर ये 1000 अगर वाट आपका बनता है तो 1 किलो वाट वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कहीं पे जॉब के लिए प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे आपसे पूछा जाता है कि हाउ मच सैलरी यू वांट टू नीड, ठीक है, कितना सैलरी आपको चाहिए। तो वहां पे आप क्या बोलते हो, सीधा मेरे को आप बोलते हो कि मेरे को 10K का चाहिए या 50K का चाहिए, ठीक है। के क्या होता है, यानी 10,000 50,000 ये चीज होता है, बहुत ही सिंपल चीज होता है ये। तो दोस्त यही होता है, एक छोटा सा मैंने आपको बताया कि 1 तो दोस्त बस इतना ही था आज के इस वीडियो पे। आपने आज जाना कि एक्चुअलिटी में आपको जो चार्जर है वो कितना यूनिट